नमस्कार साथियों, मैं परसराम चारण। आज अपन चालू करने जा रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस और सबसे पहला टॉपिक अपना जो लगता है इंग्लिश में वो है टेंस। तो आज अपन टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये कह रहा था साथियों कि मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से टेंसेस नहीं करवाऊंगा। जिस तरीके से अपन टेंसेस करते आए हैं, जैसे आपने कभी किए होंगे स्कूल में, जिस तरीके से पहले अपन टेंस करते हैं, फिर उन सबका हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता है, क्या राम खाना खाता है, अपन उस तरह से टेंसेस को डील नहीं करेंगे ना। मैं आपको ये बताने लग जाऊंगा कि विल कब आता है, शैल कब आता है। एक्चुअल में देखिए फ्रेंड्स, जब अपन ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि विल कब आएगा, शैल कब आएगा, तो ये अपन को मॉडल्स में पढ़ना है, टेंस में नहीं पढ़ना है। इज लगेगा, आई एम लगेगा, आर लगेगा, ये अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना है, ये टेंस का पार्ट नहीं है। आपके एक और टॉपिक लगता है ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वहां अपन हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। और वैसे मैं आपको हर चीजें थोड़ी थोड़ी बताते हुए चलूंगा, बट अपन को ये ध्यान रखना है कि टेंस में अपने को मेन जो चीज करनी है वो वर्ब भरना करना है। तो अपने को वर्ब कैसा भरना है ये अपना फोकस रहना चाहिए। तो आज अपन टेंस चालू करेंगे और देखिए, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, टेंसेस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं वो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते दोस्तों, वो फ्यूचर को टाइम का पार्ट मानते हैं। और मॉडर्न ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि टेंस दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। पर अपन इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपन ट्रेडिशनल तरीके से ही चलेंगे। आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरीके से चलेंगे। तो अपन टेंसेस को तीन मानकर ही चलेंगे। पर अब मैं आपको टेंस एक एक किस तरह से करवाऊंगा। सबसे पहले अपन आप सबको पता है इन सब के अंदर चार चार पार्ट है। जैसे सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो मैं आपको, अपन क्या करेंगे, पहले तीनों के सिंपल करेंगे। ये इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा, पर एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन तीनों के सिंपल करेंगे, फिर तीनों के कॉन्टिन्यूस, फिर तीनों के परफेक्ट और फिर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से कंपेरेटिवली अपन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में एक एमसीक्यू की क्लास लाऊंगा, एक पीवाईक्यू की क्लास लाऊंगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये मेरे करवाने के बाद उस पीवाईक्यू वाले क्लास में सॉल्व नहीं कर पाओ। और जिस दिन एग्जाम देके आओ ना, उस दिन भी आप आके इस क्लास पे कमेंट कर देना कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आया या नहीं आया। चलिए अब अपन बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन तीनों सिंपल टेंसेस करेंगे। प्रेजेंट का भी सिंपल, सबसे पहले अपन तीनों के सिंपल टेंसेस करेंगे। तो प्रेजेंट का भी सिंपल करेंगे, पास्ट का भी सिंपल करेंगे और फ्यूचर का भी सिंपल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ अभी एक वर्ब ले रहा हूं, गो। इसकी जगह कोई भी वर्ब हो सकती है दूसरी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपन गो वर्ब को लेके चल रहे हैं, कोई भी दूसरी वर्ब हो सकती है। जो भी आपके एग्जामिनेशन में जो कोष्टक में लिखी हुई वर्ब आएगी, उस वर्ब में से आपको वर्ब भरनी होगी। पर अपन अभी गो लेके चल रहे हैं। अब आप देखना, टेंसेस में अपने को भरनी वर्ब है, बाकी दूसरी चीजों से अपने को कोई मतलब नहीं है। इज है, एम है, आर है, टेंसेस टॉपिक में सिर्फ वर्ब भरनी होती है। तो सबसे पहले जैसे सिंपल अपन प्रेजेंट करेंगे ना, प्रेजेंट में जब आप सिंपल करते हो तो सिर्फ दो ही सिचुएशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। वो दो सिचुएशन क्या हो सकती है, देखना आप। एक सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है गो या हो सकता है गोज। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस में और कुछ हो ही नहीं सकता। या गो हो सकता है या गोज हो सकता है। पास्ट में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वेंट हो सकता है, और पास्ट सिंपल में कुछ नहीं हो सकता। और फ्यूचर सिंपल में क्या हो सकता है, या तो होगा विल या होगा शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो। मतलब अब अपने तीनों जो सिंपल टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल में गो और गोज के अलावा कुछ नहीं हो सकता। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब अपन वन बाय वन, जैसे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेंगे और उसमें क्या क्या रूल्स है, कब कब आपको गो लगाना है। जब आपके सामने एक सेंटेंस आएगा और खाली जगह दे रखी होगी, तब आपको कब कब गो लगाना है, कब कब गोज लगाना है,
कौन सी सिचुएशन को देखकर आपको ये पता करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें मेरे को गो या गोज वर्ब भरनी है? कौन सी सिचुएशन से आपको पता चलेगा कि ये तो पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें मुझे वेंट भरना है? कौन सी सिचुएशन देख के आपको पता चलेगा कि ये तो फ्यूचर टेंस है, मेरे को विल या सेल भरना है? ये आप देखें, अब वन बाय वन करेंगे जिससे आपको पता चलने लग जाएगा कौन सी सिचुएशन के कारण कौन सा अपने को वर्ब भरना है। तो अब अपन चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस लेंगे। सबसे पहले देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चाहे किसी कोई भी टेंस में आपको करवाऊंगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले ही आता है। सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा सबसे पहले ही आएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे लास्ट में आएगा। तो मतलब आपको फोकस किस पे करना है? वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। क्या बात? कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जहाँ भी आएगा आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ही रखना है। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो ही चीज़ें अपन डाल सकते हैं यहाँ पे, गो और गोज, इसके अलावा और कोई वर्ब अपन भर नहीं सकते। तो अब आप देखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। अगर ये वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर एक वचन हो, अगर सिंगुलर नाउन हो, जो सब्जेक्ट है अपना वो अगर सिंगुलर नाउन हो तो आपको क्या करना है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो क्या करोगे आप? उसके साथ एस या एस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस या एस नहीं लगाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट सिंपल का मैं आपको एक वाक्य बताऊं। जैसे मैं बोलूँ राम खाना खाता है, तो मैं बोलूंगा राम ईट्स फूड। और मैं बोलूं कि लड़के खाने खाता है, तो बॉयज ईट फूड। तो आप यहां नोटिस करना, राम सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला आदमी है राम, तो यहाँ एस एस लग गया। और बॉयज जो बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ एस नहीं लगा। दोनों ही वाक्य करेक्ट है। अगर मैं यहाँ बॉयज के साथ ईट्स कर दूं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। मैं यहाँ राम के साथ अगर सिर्फ ईट कर दूं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? अपनी पहली बात, अगर एक वचन है तो आपको एस लगाना है, और अगर बहुवचन है तो आपको एस नहीं लगाना है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनना, स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया। वर्ब आपको ध्यान है क्या भरनी है। स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबके हमेशा सब में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। ये बात अब आपको बार बार मैं बताऊंगा नहीं। अब देखना, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन कौन सी बातों में लगता है वो बात अपन नोटिस करेंगे। सबसे पहले आप देखो हैबिचुअल एक्शन, कोई काम जो अपन डेली करते हैं। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो, आप कोई काम जो आपकी जिंदगी में डेली करते हो, तो वो इसमें हिंदी क्या होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? पीछे ता है, ती है, ते है। कोई काम आप रेगुलरली करते हो, जैसे इसमें आपको ये वर्ड मिलेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको डेली लिखा हुआ दिख जाए, एवरीडे लिखा हुआ लिख जाए, रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज। वैसे ऑलवेज का मैं आपको एक और रूल बताऊंगा, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस अपन करेंगे तब, पर फिर भी यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जैसे कि मैं डेली स्कूल जाता हूं, आई डेली स्कूल। अब इसमें वर्ब भरनी है अपन को गो, तो इसमें क्या वर्ब भरी जाएगी? गो भरी जाएगी या गोज भरी जाएगी? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बहुवचन हो यहाँ पे तो भी आपको गो भरनी है। आई को भी अपन एज ए बहुवचन ही ट्रीट करेंगे। अगर आई भी है तो अपने को क्या करना है? गो ही करना है। अगर सिंगुलर होता, वैसे आई सिंगुलर है, बट अगर सिंगुलर होता आई को अपन मानेंगे प्लूरल। अगर आई के अलावा और यू, आई अगर हो यहाँ पे, यू अगर हो और कोई भी प्लूरल हो, आई हो, यू हो और कोई भी प्लूरल हो, तो आपको क्या भरना है? सिर्फ और सिर्फ गो। अगर यही मैं आपको बोलता कि राम डेली स्कूल जाता है, तो क्या होता? यहाँ होता राम डेली, तो गोज हो जाता। समझे बात को? अगर यहाँ एक वचन है तो गोज हो जाएगा, यहाँ आई है, यू है या प्लूरल है। वैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, पर अपने को टेंस में इसको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो अगर आई है, यू है और प्लूरल है तो गो होगा, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन है तो गोज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला रूल आपके समझ में आ गया। अगर आई डेली गो टू स्कूल, आई राम एवरी डे गोज फॉर ए वॉक, राम एवरी डे गोज फॉर ए वॉक। सीता रेगुलरली डांसेस, सीता डेली डांस करती है। आई ऑफन गो टू जिम, मैं ऑफन का मतलब होता है कि कई बार
सेल्डन का मतलब होता है कभी कभार, ऑलवेज का मतलब होता है रेगुलरली। अगर आपको वर्ड्स मिल जाए तो बिना सोचे समझे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ये वर्ड वाक्य में दिख जाए, कुछ नहीं करना है, आपको ये समझ जाना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर आपको सीधा आना है सब्जेक्ट पे, देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अगर आपको एक वचन मिल जाए तो ऐसे एस लगा देना, और सब्जेक्ट अगर आपको बहुवचन मिल जाए तो वापस एज इट इज वर्ब लिख देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर देखो दूसरा रूल है अपना यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। कोई भी चीज जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, ये रूल आपके पैसिव वॉइस में भी काम आएगा, ये रूल आपके नरेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसको ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है। मतलब ये हुआ कि कोई चीज, जैसे मैं बोलूं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, देखना सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको यहाँ ऐसी दिख रहा है, ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का रूल होता है कि ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, तो ये हमेशा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं बोलूँ सन सेट्स इन द वेस्ट, तो भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ये अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का तीसरा रूल, जिस तरह से यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उसी तरह से कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं भी साइंटिफिक फैक्ट दिख जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री पर उबलने लग जाता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। इस तरह के अगर साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सीधा आपको दिखेगा सेंटेंस, और आपको सेंटेंस पढ़ते अगर पता चल गया कि ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो आप, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह के, जैसे एक स्टेटमेंट में आता है, बट फिर भी इस तरह के अगर आपको स्टेटमेंट या इस तरह के आपको यूनिवर्सल ट्रूथ्स मिल जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तीसरा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल अभी तक जो बताए उन रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हियर एंड देयर का रूल। इसमें क्या है, सबसे इजी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब देखना, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन में आपको हियर या वाक्य देयर, उसके आगे आएगी खाली जगह हियर आ गया, उसके आगे खाली जगह द बस, और आपको फॉर्म दे देंगे भरने के लिए कम, या आपको वर्ब दे दी भरने के लिए गो। इसी तरह से सेम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद रखना है कि हियर और देयर जहां भी आते हैं वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखना है, एक वचन है, कम सा जाएगा, बॉयज बहुवचन है, गो आ जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्ट होगा सेंटेंस हियर और देयर से, उसके बाद इस खाली जगह के आगे होगा जो भी आपको नाउन, उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको, अगर नाउन अगर एक वचन है तो आपको ऐसी एस लगा देना है, और नाउन अगर बहुवचन है तो आपको ऐसी एस नहीं लगाना है, एज इट इज वर्ब वापस लिख देनी है। नेक्स्ट रूल, फ्यूचर इवेंट पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल। जैसे अगर कोई फ्यूचर इवेंट है और कोई फिक्स टाइम टेबल का पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, बस खाली जगह एट 4 PM, मूवी अबाउट 7 AM। इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आएगा, बस खाली जगह एट 4 PM, मूवी खाली जगह अबाउट 7 AM। अब इसमें है क्या, बस फ्यूचर इवेंट है, बस कितने बजे जाएगी ये फ्यूचर इवेंट है, पर फिक्स टाइम है, बस का टाइम फिक्स है कि हर रोज 4 बजे जाती है वो बस। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है
अगर यहाँ टुमारो भी होता, अगर यहाँ टुमारो भी होता बस, और आपको वर्ब यहाँ भरनी है लीव, वर्ब यहाँ भरनी है लीव, तो यहाँ आप लिखोगे लीव्स। वही चीज देखनी, एक वचन है इसलिए लीव्स आ रहा है, अगर यहाँ बहुवचन होता, बसेस होता तो लीव होता। मूवी स्टार्ट्स, स्टार्ट वर्ब भरनी है अपन को, तो मूवी स्टार्ट्स अबाउट 7 AM। अभी मैं आपको जब फ्यूचर सिंपल टेंस करवाऊंगा तो बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ टुमारो दिख जाए मतलब फ्यूचर है, पर अगर इस केस में, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्यूचर इवेंट है, अगर इस केस में आपको यहाँ टुमारो भी लिखा हुआ दिख जाए, बस लीव्स टुमारो 4 AM। अपन बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं, इफ कंडीशन वाला। इफ की जो पहली कंडीशन होती है उससे संबंधित ये रूल है, और आपके 2 सिंपल टेंसेस ये कवर हो करेगा। फ्यूचर सिंपल के लिए भी ये जरूरी है और प्रेजेंट सिंपल के लिए भी ये जरूरी है। आपको एक साइड तो वर्ब भरी हुई मिलेगी और दूसरी साइड की वर्ब आपको खाली मिलेगी, और अगर एक साइड में आपको फ्यूचर सिंपल भरा हुआ मिल जाए तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है, और एक तरफ अगर आपको प्रेजेंट सिंपल भरा हुआ मिल जाए तो आपको फ्यूचर सिंपल भरना है। देखिए कैसे। देखिए जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें आपको 2 खाली जगह दे रखी है। पहले में इनवाइट वर्ब भरनी है, सेकंड में गो वर्ब भरनी है। इफ राम खाली जगह इनवाइट मी, आई विल खाली जगह इन हिज पार्टी। अगर राम मेरे को पार्टी में बुलाता है तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। अब मैंने जो हिंदी की, आप इसको ध्यान से सुनना। अगर राम मुझे बुलाता है, इफ राम, एक बार मैं आपको भर के बताता हूं। यहां राम है तो यहाँ इनवाइट्स SEIS लगेगा, ये प्रेजेंट सिंपल है। आपके सामने जो आएगा क्वेश्चन एग्जाम में वो इस तरह से आएगा कि एक साइड आपको भरी हुई मिलेगी, आपको सिर्फ दूसरी साइड भरनी है। ध्यान से देखना इसको। इफ राम इनवाइट्स में आपको ये इनवाइट्स भरा हुआ मिल गया तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ और कुछ नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल भरना है। आई विल गो देयर, आई विल गो इन हिज पार्टी, आपको सीधा फ्यूचर सिंपल भरना है, आई विल गो। वैसे मैंने यहाँ विल लिख दिया था, और फ्यूचर विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये श्योर है इसलिए। बट अगर यहाँ विल लिखा हुआ नहीं भी रखता, मैं सिर्फ अगर आई लिखता तो भी आपको विल गो या शैल गो जो भी है आप वो भर सकते थे। इस पे अपन और बाद में लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे विल गो और शैल गो पे। सो इस रूल में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। अगर एक साइड में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो जो दूसरी साइड है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। अगर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस भर के दे दे तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है, आपको प्रेजेंट सिंपल भर के दे दे तो आपको फ्यूचर सिंपल भरना है। इसके मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको और करवाता हूं, देखना। इफ सीता डांसेस वेल शी खाली जगह गेट एन अवार्ड। अगर सीता अच्छी तरह से डांस करती है तो उसको एक अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये दिख गया कि ये पहली बात तो इफ दिख गया आपको कि कंडीशनल सेंटेंस है। इफ देखते आपको पता चल गया कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि इफ कंडीशनल सेंटेंस है, यहां पे आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पता चला आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है? वर्ब के साथ SEIS देख के पता चला। और वर्ब के साथ अगर SEIS नहीं होती, सपोज सिर्फ अगर डांस होता, तो भी आपको ध्यान है ऐसी और ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें सिर्फ वर्ब एज इट इज आती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेंस प्रेजेंट सिंपल है। तो इस तरह से आपको दिख गया यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ फ्यूचर सिंपल डालना है, तो शी विल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको 99% एग्जाम में ये का ये छपेगा, इसको ध्यान रख लेना, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। फिर नेक्स्ट रूल इज एम आर। ये जो इज एम आर वाला रूल है ये अपन सबको पता है, बस मैंने आप इसको यहां इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इसको भी अपन प्रेजेंट सिंपल में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर,
ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपको ये ध्यान रखनी है बात को। आई एम अ टीचर भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। शी इज ब्यूटीफुल, ये भी इस दिख गया आपको, तो ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस है। फूड इज टेस्टी, इस तरह के जब आपको वाक्य के बीच में इज, एम, आर अगर दिख जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या किया, मैं आपको एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले अपन ने देखा टेंसेस अपन किस तरह से करने वाले हैं, और सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अपन फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब सिर्फ दो तरह से भरी जाएगी, या तो एस या वर्ब एज इट इज भरी जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमेशा किसी भी टेंस में सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में सबसे बाद में आएगा, और ये प्रेजेंट सिंपल में आपको मेन जो बात याद रखनी है वो रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहला रूल बताया हैबिचुअल एक्शन का। अगर आप कोई काम करते हैं डेली और उसमें आपको सेंटेंसेस में ये वर्ब मिल जाए डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, तो आपको बिना सोचे समझे देख लेना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और आपको सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस देख के अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको एस लगा देना है, अगर प्लूरल नाउन है, अगर आई है, अगर यू है, इनमें से अगर कुछ भी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज इट इज वर्ब वापस लिख देनी है। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको एज इट इज आपको ध्यान रखना है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस है। ये कुछ लिमिटेड 10 से 12 सेंटेंसेस, अगर आप चाहो तो उन 10 से 12 सेंटेंसेस को एज इट इज पढ़ सकते हो। और मैं आपको जब PYQs करवाऊंगा तो उसमें 3-4 सेंटेंसेस तो मैं लेके आ जाऊंगा और उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसी तरह से साइंटिफिक फैक्ट होता है तो भी आपको ध्यान है प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। साइंटिफिक फैक्ट में भी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। हियर एंड देयर का रूल, अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में हियर दिख जाए और खाली जगह मिल जाए, देयर दिख जाए और खाली जगह मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर एक वचन है नाउन तो आपको एस लगा देना है, और अगर बहुवचन है तो एस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। फ्यूचर इवेंट और फिक्स टाइम है। कोई फ्यूचर इवेंट है जैसे बस लीव्स एट 4 AM, मूवी स्टार्ट्स एट 7 AM, इस तरह के जो फ्यूचर इवेंट्स है आपको ध्यान रखना है, उनमें भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इन क्लोजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन, इफ का ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, 100% एग्जाम में छपेगा, रट के चले जाना। ये रूल अगर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल डालना है, एक तरफ फ्यूचर सिंपल है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल डालना है, याद रख लेना। जैसे इफ राम इनवाइट्स मी आई विल गो देयर, इफ सीता डांसेस शी विल गेट द प्राइज। और लास्ट चीज ये बताई थी मैंने कि इज, एम, आर से जो भी वाक्य बने हुए होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही पार्ट होते हैं। आई एम अ टीचर, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, बॉयज आर गुड, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही पार्ट होते हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन को नेगेटिव कैसे बनाना है। वैसे ये पार्ट फिर मैं कह रहा हूँ ये टेंस का पार्ट नहीं है, बट साथ के साथ हो जाएगा, इससे अपन को बाद में इसको लेके अलग से माथापड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखनी है बात, नेगेटिव बनाने के लिए अपने को नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस की? डू और डज, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। अगर एक वचन हो तो डज, वही बात है, अगर एक वचन हो तो ये ऐसे ही दिख रहा है आपको, और अगर बहुवचन हो तो डू, बहुवचन हो तो डू, और अगर एक वचन हो तो ऐसे यस लगा के उसको डज करना है। जैसे अभी अपन जो सेंटेंस किया अपन उसका ही नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, जैसे राम ईट्स फूड, और एक सेंटेंस अपने किया बॉयज ईट फूड।
राम एक वचन है इसलिए ईट्स है, बॉयज बहुवचन है इसलिए ईट है। अब अगर अपन को इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, राम डज नॉट ईट फूड। गलती से भी वापस यहां राम को देख के SEIS मत लगा देना, क्योंकि जो इसका SEIS, ये देखो ये पढ़ा, ये SEIS का काम ये कर रहा है यहाँ पे। वापस यहां SEIS नहीं लगेगा किसी भी सूरत में, ध्यान रख लेना। राम डज नॉट ईट फूड, और बॉयज का जब आएगा तो बॉयज बहुवचन है तो डू नॉट ईट फूड। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, ये आगे आ जाएगा, डू बॉयज ईट फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो भी बहुत इजी है, डू बॉयज नॉट ईट फूड। इसका भी अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज राम ईट फूड, और इसका भी अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डज राम नॉट ईट फूड। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर दो चीज याद रखना, उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SE या ES, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज होती है। अगर एक वचन है तो आपको डज लगाना है, और अगर बहुवचन है, यू है, तो आपको डू लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म होता है, और अब अपन चालू करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। धन्यवाद।